दोस्तों, बैटरीज की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनोवेशन सामने आ रहा है। जैसा कि अभी तक हम लोग यही जानते आए हैं कि जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ही ज्यादा धीमी चार्जिंग होगी, और शायद यही नियम है। क्योंकि जैसे कि एक फोन की बैटरी 1 घंटे में चार्ज हो जाती है, लेकिन अगर वही कार की बैटरी हो तो पूरी रात मांगती है। लेकिन ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अभी अभी एक ऐसी बैटरी बनाई है और टेस्ट भी की है जो इस पूरे नियम को उल्टा कर देती है। मतलब कि इसमें बैटरी जितनी बड़ी होगी उतनी ही तेजी से चार्ज होती जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे किसी इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बल्कि सीधे एक लेजर लाइट से चार्ज किया जा सकता है। और दोस्तों, इसे कहते हैं क्वांटम बैटरी। और आज के इस वीडियो में हम इसी को गहराई से समझेंगे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO के फिजिसिस्ट डॉक्टर जेम्स क्वाक से, जिन्होंने मेलबर्न के IRMIT यूनिवर्सिटी की टीम के साथ मिलकर दुनिया की पहली फुल साइकिल क्वांटम बैटरी बनाई। यानी कि एक ऐसी बैटरी जो चार्ज होती है और एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन फिर उसे डिस्चार्ज भी करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नॉर्मल बैटरी करती है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो शायद किसी नॉर्मल बैटरी जैसा नहीं है। जी हाँ, यहाँ हम बात करते हैं क्वांटम की। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है जो एटम और उसके छोटे पार्टिकल्स की दुनिया को समझाती है। जैसे कि हमारे रोजमर्रा के फिजिक्स नियम बता सकती है, जैसे कि एक बॉल कैसे नीचे गिरेगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन कैसा बर्ताव करेगा। मतलब भैया कि इतने छोटे पार्टिकल्स के लिए साइंटिस्ट के पास एक अलग सी रूल बुक है जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि वो सबसे छोटी यूनिट, जैसे कि लाइट का फोटॉन। अब जब एक फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक सीढ़ी की तरह ऊपर की ओर चढ़ती है और हमेशा एक तय पायदान पर ही जाकर रुकती है, बीच में कहीं नहीं। और हाँ, इसकी एक और दिलचस्प बात है कि ये फोटॉन और इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले काम नहीं करते, बल्कि कई बार एक साथ एक ग्रुप की तरह बर्ताव करते हैं। और यही कलेक्टिव बिहेवियर ही जिसकी वजह से क्वांटम बैटरी जितनी बड़ी होती है उतनी ही तेजी से चार्ज होती है। और इसके पीछे एक वजह और है जो है इसका अनटेंगलमेंट। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी डांस ग्रुप में सारे डांसर एक ही रिदम में मूव करते हैं। अब अगर आप जानते हैं कि डांसर क्या कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगल वाला डांसर भी वैसा ही मूव कर रहा होगा। बस दोस्तों, क्वांटम बैटरी में भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स इसी तरह से आपस में सिंक होती हैं। और अगर ऐसे में एक यूनिट हायर एनर्जी स्टेप जंप करती है तो बाकी सारी यूनिट्स भी लगभग साथ ही जंप करती हैं, और यही सुपर फास्ट चार्जिंग इवेंट को जन्म देता है। अगर इसे साइंस भाषा में कहें तो इसे कहते हैं सुपर एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये तो सब कागजों पर अच्छा लग रहा है। असली चुनौती थी इसे लैब में सच करके दिखाना, और यहीं से शुरू होता है डॉक्टर क्वाक का असली एक्सपेरिमेंट, जहां पर उनकी टीम ने इटली और यूके की टीमों के साथ मिलकर अल्ट्रा फास्ट लेजर पल्सेस का इस्तेमाल किया, जिससे बैटरी की स्टोरेज यूनिट्स लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गई, जहां पर ये स्टोरेज यूनिट्स असल में एक डाई यानी कि रंग के मॉलिक्यूल्स थे, जिन्हें लिमोजन F ऑरेंज कहा जाता है। अब यहाँ पर थ्योरी ये कहती है कि जितना ज्यादा डाई मॉलिक्यूल्स बैटरी में डाले जाएंगे, बैटरी उतनी ही तेजी से चार्ज होगी। और भैया, इस टीम ने इस थ्योरी को टेस्ट भी किया, और इसके लिए उन्होंने एक ऑप्टिकल कैविटी बनाई, यानी कि एक छोटा सा चैम्बर जिसके ऊपर और नीचे स्पेशल मिरर लगे हुए थे जो फोटॉन्स को अंदर ही ट्रैप कर लेते थे। और ऐसे में जब उन्होंने कैविटी में डाई की मात्रा बढ़ाई तो चार्जिंग स्पीड भी बढ़ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चार्जिंग होना काफी नहीं था, क्योंकि एक असली बैटरी को एनर्जी स्टोर भी करना होता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर डिस्चार्ज भी करना होता है। और भैया, इसी के लिए इस टीम ने बैटरी में कंडक्टिव लेयर्स जोड़ी और डाई को बदलकर फैफ्थलो ब्लू नाम की एक कलर का इस्तेमाल किया, क्योंकि भैया इसका एक्साइटेड स्टेट यानी वो हाई एनर्जी वाली स्थिति जो बहुत ज्यादा देर तक टिकती है, क्योंकि उस लेजर पल्स के करीब 10 लाख गुना ज्यादा देर तक उसे चार्ज किया गया था। और यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये बैटरी जितनी तेजी से चार्ज होती थी उतनी ही तेजी से डिस्चार्ज भी होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ऐसी बैटरी बहुत सारी एनर्जी को बहुत ही तेजी से रिलीज भी कर सकती है। लेकिन यहाँ रुकिए, इससे पहले कि आप अपना पुराना चार्जर फेंकने की सोचें, इसकी एक बहुत बड़ी सच्चाई भी जान लीजिए।
जैसे कि आपका फोन जो बैटरी इस्तेमाल करता है वो करीब 10,000 जूल एनर्जी स्टोर कर सकता है, जबकि ये क्वांटम बैटरी का प्रोटोटाइप 1 नैनो जूल से भी कम एनर्जी स्टोर कर पाई। यानी इंसान की नजर से देखें तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसकी वजह भी साफ थी कि इसकी कैविटी में एक लिमिट से ज्यादा डाई भरने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे का रास्ता रोकने लगे। इसके अलावा बैटरी को चार्ज होने में सिर्फ फोटो सेकेंड्स ही लगे, यानी 1 सेकेंड का लाखवां हिस्सा भी नहीं लगा, और एनर्जी भी कुछ सेकेंड के लिए ही रिस्टोर रह पाई, यानी इतना वक्त भी नहीं कि आप एक ठीक ठाक फोन कॉल कर सके। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ लैब की एक दिलचस्प चीज है? तो भैया यहाँ पर डॉक्टर क्वाक खुद मानते हैं कि क्वांटम बैटरी अभी हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स की जगह लेने वाली नहीं है। यह अगला कदम है बैटरी की साइज को बढ़ाना और उसकी चार्ज होल्ड करने की क्षमता को लंबा करना। मतलब कि इसके लिए एक आइडिया ये है कि 2 अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ जोड़ा जाए, जहां पर एक लाइट को सुपर फास्ट एब्जॉर्ब करे और दूसरा उस एनर्जी को लंबे समय तक थामे रखे। लेकिन अब बात करते हैं उस लेजर के रिमोट चार्जिंग की, जो सुनने में शायद साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन असल में इस पर काम पहले से ही चल रहा है। अब यही देखिए कि अमेरिका की डिफेंस रिसर्च एजेंसी डार्पा ने एक इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल करते हुए 800 वाट की इलेक्ट्रिसिटी को 1 मिनट से भी कम समय में करीब 8.5 किलोमीटर दूर एक सोलर पैनल रिसीवर तक पहुंचाई। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी हम भले ही अपनी कार या ड्रोन को लेजर से चलते फिरते चार्ज करने से बहुत दूर हों, लेकिन इस दिशा में काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है। और शायद क्वांटम बैटरी सबसे पहले फोन या कार में नहीं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम सेंसर्स में नजर आए, क्योंकि उन्हें सीधे उन क्यूबिट्स के साथ जोड़ा जा सकता है जो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। तो भैया इस तरह से ये टेक्नोलॉजी अभी भी अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है, और शायद बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में इसी क्वांटम बैटरी के बड़े वर्जन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और शायद ये भी मुमकिन है कि ये सिर्फ लैब के प्रयोगों तक सीमित न रहे। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि बैटरी की दुनिया में जो बदलाव अब तक सिर्फ केमिस्ट्री तक सीमित था, वो अब फिजिक्स के सबसे अजीब और दिलचस्प नियमों तक पहुंच चुका है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या अब आने वाली टेक्नोलॉजी क्वांटम लेवल तक जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।